गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए क्लास, कल हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने कल कहा था क्या चीज पढ़ेंगे इसमें हम, एक्साइटेशन ऑफ मसल, ठीक है ना। तो एक्साइटेशन मसल आपने लिख लिया होगा कल, ठीक। तो आज मैं हेडिंग नहीं लिख रही, डायग्राम बना लीजिए आप लोग साथ में। कोलेमा लिख देते हैं। हो गया। हो गया कंप्लीट, ठीक। देखिए क्लास, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आपके एक्साइटेशन ऑफ मसल के बारे में। जैसे हमने कल भी स्टार्ट किया था, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नर्व इंपल्स होती, कंडक्ट होती थी, ट्रांसमिट होती थी, राइट। अब वही जो कंडक्शन है, वही जो ट्रांसमिशन है, उसी चीज को हमें फिर से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हमारी चीजें बदल रही हैं। वहां पर हम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाते थे, यहाँ हमें एक न्यूरॉन से मसल पर जाना है। समझ में आ रही है? अगर मैं चाहती हूँ अपने हैंड में मूवमेंट करना, ठीक है, तो यहाँ पे मसल्स जो है मेरी स्केलेटल मसल्स, उनमें क्या होगा, जो भी भाई आपका नर्व इंपल्स जो है उसको पहले एक्साइट करेगा, है ना। तो ये एक्साइटेशन जो है वही हमें यहाँ पर स्टडी करना है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो न्यूरॉन होता है उसका टर्मिनल नोब होता है, राइट। टर्मिनल नोब है, तो आप लोगों को अगर याद हो तो टर्मिनल नोब में भी हम लोग एफरेंट और इफरेंट दो तरीके से बात करते थे।
न्यूरॉन्स जो होते थे सेंसरी होते थे और मोटर होते थे। डिफरेंस तो आप जानते हैं सेंसरी में और मोटर में। मोटर नर्व मतलब जो हमारे सीएनएस तक हमारे टारगेट ऑर्गन तक लेकर आएगी, ठीक है। अगर मैं अपने हैंड को मूव करना चाह रही हूँ, टारगेट ऑर्गन मेरा हैंड हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपकी यहाँ पर मोटर नर्व है, ठीक है, वो काम करेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर टर्म दिया हुआ है दैट इज अ न्यूरॉन एंड प्लेट। समझ में आ रही है? यहाँ पर ये चीज जो शो हो रही है दैट इज अ न्यूरॉन एंड प्लेट टर्म शो है, ठीक है। आप लोग इतना मत जाइए, जो अब तक सीखा है ना हमने, हम उसी से बात करेंगे। यहाँ पर यह है टर्मिनल लोब। टर्मिनल लोब में एक्सोन के माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और साथ में वेसिकल प्रेजेंट है जिनमें भरा होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। यहाँ से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट हो रही होगी वो किसकी प्रेजेंस में होती है? कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे ही यहाँ तक कोई भी नर्व इंपल्स पहुंचा, ठीक, उसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से आपका इंटरस्टिशियल फ्लड से होता हुआ कैल्शियम आयन अंदर एंट्री कर जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, इस प्रोसेस को ट्रिगर कर देगा। यहाँ से जितने भी आपके वेसिकल होंगे एसिटाइल कोलिन के, उनको फटने के लिए उनको ट्रिगर करता था कैल्शियम आयन। उन्होंने क्या किया, यहाँ से अब ट्रिगर किया, जिसकी बदौलत यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, आप लोग जानते हैं क्या होता है साइनेप्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है आपका एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये जो स्पेस होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाला, इसे हम एक टर्म देते हैं, ठीक है, जहां पर आकर आपका जंक्शन हो रहा है, न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम? न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। समझ में आया? जंक्शन मतलब दो चीजें आके जहां मिलती है। अब चूंकि यहाँ पे कोई चीज मिलती नहीं है, एक पर्टिकुलर स्पेस में डिस्टेंस मेंटेन करती है, राइट। तो यहाँ पर उसे हम जंक्शन को बोल रहे हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। क्लियर है? तो एसिटाइल कोलिन आपके यहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर है? अभी यहाँ तक सीखा है हमने। इस वक्त जो आपकी सार्कोलेमा होगी वो आपके टर्मिनल एंड को कैसे एक इनफोल्डिंग के वे में इस तरह से घेरे रहती है, स्केलेटल मसल्स जो हैं। समझ में आ रही है? जिसकी वजह से अभी इस वक्त कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ तक कंडक्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो सार्कोलेमा होगी किस कंडीशन में होगी आपकी? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड होगी। पोलराइज्ड मतलब है अंदर का एनवायरमेंट कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर है? चलिए, नेगेटिव कर दिया हमने और बाहर का पॉजिटिव होता है, इतना हम लोग जानते हैं, ठीक है। बट हुआ क्या, यहां से जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुए थे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, उन्होंने यहां पर आकर इसको पोलराइज्ड से क्या कर देगा? डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड का मतलब है यहां पर आकर आपके सोडियम आयंस के चैनल खुल जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो एनवायरमेंट होगा वो पॉजिटिव हो जाता है, बाहर का नेगेटिव हो गया। तो एक पर्टिकुलर स्पेस में होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं? डीपोलराइज्ड स्टेट। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर अब होगा क्या, ये आपका डीपोलराइज्ड हो चुका है, मतलब यहाँ तक इंफॉर्मेशन जो थी वो कंडक्ट हो चुकी है। अब ठीक, इंफॉर्मेशन कंडक्ट होते ही यहाँ पर अब क्या काम करेगा? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज वो आएगा यहाँ पर और आने के बाद इसे यहाँ से हटा देगा, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ये होना जरूरी होता है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, ये होना जरूरी होता है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना बताया था मैंने? -70 से 85, बट 85 हम लोग हमारे दूसरे स्टेट में लेके जाते थे। आपकी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी थी? +30 मिलीवोल्ट। क्लियर है? इतना आप लोगों को याद रखना है बस। ठीक, अब होगा क्या, यहाँ से अब जो भी थी आपकी वो यहाँ तक पहुंच चुकी है इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो इंफॉर्मेशन का आपका न्यूरॉन से सार्कोलेमा तक आने की जो प्रोसीजर होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं एक्साइटेशन ऑफ मसल, क्योंकि यहाँ पर मसल जो थी, सार्कोलेमा जो थी, वो क्या है? एक्साइट हो चुकी है। यहाँ पर एक्साइट हो गई ना किसी भी इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए आगे। क्लियर है? तो यहाँ कंप्लीट होता है। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग एक और स्टडी करते हैं इस चीज को लेकर।
सेकेंड स्टेप कल बताया था, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। ये आप लोगों का सेकंड पॉइंट बताया था, है ना? एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। कहने की बात ये है, इसमें होगा क्या? इसमें आपका एक्साइटेशन, साथ में जो आपकी मसल है, ठीक है, स्केलेटल मसल, उनमें कपलिंग हो जाएगी, मतलब ये दोनों मिलकर एक काम करेंगे। अब वो काम कैसे करेंगे, वही चीज हमको यहाँ पर स्टडी करना है। मैं लिखवाऊंगी बकायदा, इस चीज को लिखवाया जाएगा डिटेल्ड में। लिखने पे फोकस ना करें, समझने पे फोकस करें। अब हमें करना क्या है, ये जो कपलिंग होती है, ठीक है, एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, यहाँ पर किसकी वजह से होगी? ये होती है हमेशा टी सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से होती है? टी सिस्टम की वजह से। क्वेश्चन आता है टी सिस्टम क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पर ये मैंने, हाँ ये मैंने एक मसल बनाई है, ठीक है। मसल में ये मेम्ब्रेन है, दैट इज अ सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के अंदर की तरफ क्या होगा? सार्कोप्लाज्म, ठीक। सार्कोप्लाज्म में भी मौजूद होंगे आपके दिस इज अ सार्कोसोम, साथ में मौजूद होते हैं क्लास यहाँ पर आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब हम लोगों को इतनी बातें पता है, क्लियर है भाई। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें एटीपी के उस फॉर्म में मिलेगी। क्वेश्चन आता है ये टी सिस्टम क्या होता है? तो टी सिस्टम हमेशा, जो आप लोगों का लाइट बैंड और डार्क बैंड, दो बैंड पढ़ाए थे, उसमें से जो लाइट बैंड था, ठीक है, उसका जो जेड एरिया था, जेड जोन, क्लियर है, उसमें मोस्टली देखने के लिए मिलती है। उसमें क्या होगा, ये जो सार्कोलेमा थी, सार्कोलेमा इस तरह से प्रेजेंट रहती है। सार्कोलेमा जो है वो इस तरह से आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर इस तरह से बनाती है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चूंकि देखने में टी जैसा लगता है, समझ में आ रही है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं टी सिस्टम, क्लियर है। तो जो कपलिंग होगी एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, उसके लिए जरूरी है कि आपका टी सिस्टम फॉर्म होना। और टी सिस्टम हमारे हर एक आपके जेड जोन और एच जोन में भी इस तरह से प्रेजेंट रहेगी, क्लियर है। अब होगा क्या यहाँ पर, टी सिस्टम समझ में आया होगा, होप सो, क्लियर है। आपका कोई भी यहाँ से नर्व इम्पल्स जो है जनरेट हो रही है इस तरह से, मैंने उस तरफ का नहीं बनाया है, ठीक है। ये नर्व इम्पल्स जो है जनरेट हुई, क्लियर, जनरेट होते होते आपकी यहाँ तक आ चुकी है अब, क्लियर है। होगा क्या, जैसे ही यहाँ पर आपका एक्साइट होगी मसल, वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो आपके कैल्शियम आयन के वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि कैल्शियम आयंस जो हैं वो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इतना आप लोग जानते हैं। तो होगा क्या, ये कैल्शियम आयन फिर कहाँ आ जाएंगे आपके? यहाँ बाहर, ठीक है। बाहर आने के बाद में ये किसके साथ जुड़ेंगे? किसके साथ जुड़ेंगे क्लास? ईश्वर जाने किसके साथ जुड़ रहा है जाकर ये, है? होता है एग्जैक्टली कल ही आप लोगों को पढ़ाए थे प्रोटीन, ठीक है, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में मैंने कहा था ये 2 या 3 के पेयर में रहते हैं, जिसमें आपके ट्रोपोनिन सी के साथ, ठीक है, इसलिए आपको याद रखने के लिए बोला था ट्रोपोनिन सी, सी मतलब कैल्शियम, ठीक है, उसमें जाकर आपके जुड़ जाते हैं। डायग्राम तो याद ही होगा, होप सो आप लोगों को इस तरह से बनवाया था पूरा, ठीक है, यू बनवाया था, जिसमें जाकर आपका ये कैल्शियम आयन जोड़ रहा था ट्रोपोनिन सी के साथ। ट्रोपोनिन सी को फिर क्या करता है, खींचता है,
भाई खींचेगा तो जाहिर सी बात है ट्रोपोमायोसिन भी हटेगा। ट्रोपोमायोसिन के हटने की वजह से वहां पर जो उसके बाइंडिंग साइट होते हैं, उसके फंक्शनल साइट, वो यहाँ पर खुल जाते थे, है ना, जैसे हमने ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बताया था। जैसे ही ये खुलते हैं वैसे ही आपकी मायोसिन के जो हेड रीजन था, टेडपोल बताया था कल, उसका जो हेड रीजन होता है, इसके जो एक्शन साइट होते हैं दो, एटीपीएस साइट और एक्टिन साइट, तो इसका एक्टिन साइट जाकर इसके मायोसिन के साथ जाकर जुड़ जाता है, बताया था, जुड़ता है। यहाँ पर जुड़ने की वजह से क्या होगा, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, याद आ रहा है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से फिर क्या होगा, ये यहाँ से इस चीज को खींच लेती है। मैंने अगर अपना हाथ इस तरह मूव किया है अगर, तो उस दौरान आपके कैल्शियम आयन मेरे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले होंगे, साथ में मेरी मसल में जितनी ट्रोपोनिन सी था उसके साथ जुड़कर फिर क्या किया था, ट्रोपोमायोसिन को खींचा, जिसकी वजह से आपके एक्टिन वाले जो है मेरे, ठीक है, साइट खुले होंगे, खुलने की वजह से मायोसिन उसमें जाके अटैच हो गई होगी, अटैच होने की वजह से टेल ने उसको खींच लिया। ये हम लोगों ने कल ऑलरेडी बात कर ली थी, राइट। तो अब क्या होगा, ये मेरा मूवमेंट कंप्लीट है, टी सिस्टम कंप्लीट, समझ में आया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो आपके कैल्शियम आयन होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से बाहर आ चुके थे कैल्शियम आयन, यही तो आएंगे। ये कैल्शियम आयन जैसे ही बाहर आते हैं सार्कोप्लाज्मिक, मतलब यहाँ पे सार्कोप्लाज्म है, वैसे ही कुछ देर के बाद ये अंदर फिर से दोबारा से अपने उसमें पहुंच जाते हैं, समझ में आ रही है। कैल्शियम आयन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यूज होने के बाद फिर से वो इसी में लौट जाएंगे एसआर में, क्लियर है, किसी को कोई परेशानी। हमारी जो इंपॉर्टेंट वो चलेगी वो इसी पर थी, बाकी एटीपी वगैरह जुड़ने के लिए साइट मैंने कल बताए थे आप लोगों को कि एटीपी जो है वो उसमें जुड़ती है और बाद में क्या करेगी, एटीपी एडीपी में और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में उसको ब्रेक डाउन कर देती है। समझ में आया, 2 पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को। तो चलिए क्लास एक काम कीजिए, पहले दोनों लिख लीजिए आप, ठीक है, वरना एक साथ बहुत हो जाता है लिखने के लिए। फर्स्ट लिखिएगा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, हेडिंग लिखा था, इसमें कोई हेडिंग भी लिखी थी क्या कल, हेडिंग लिखी थी आप लोगों ने, एक्साइटेशन लिख लिया था, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इसमें लिखिएगा all these skeletal muscle, all these skeletal muscle contract by the conscious effort of brain, conscious effort of brain। अच्छा, एक खास बात और समझिएगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में बताया था, है ना, जब एंड प्लेट थी आपकी, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा हो कि कभी कभी हम एक सेकंड में, अगर एक सेकंड में आपका 150 से ज्यादा आपका कोई भी नर्व इंपल्स जो है जनरेट कर दें, ठीक है, एक सेकंड में, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्या होगा, यहाँ पे जो वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनका नंबर कम होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि भाई अगर यहाँ से नंबर कम होगा, एसिटाइल कोलिन यहाँ हुआ, एस्टरेज को फटाफट से हटाता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे एस्टरेज, ये जो आपके वेसिकल है ना, बहुत कम रह जाएंगे, क्लियर है। तो मतलब उस कंडीशन में यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मसल्स तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, जिसे हम लोग बोल देते हैं फैटिक, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, पर वो हम लोगों ने न्यूरॉन टू न्यूरॉन में किया था, क्लियर है। ये हम कर रहे हैं मसल्स में। आप लोग जनरली देखें तो जब कभी हमें शॉक लगता है अचानक, ठीक है, तो कुछ टाइम तक समझ नहीं आता है क्या करना है हमें, हमारा हाथ कर रहा है इस तरह से, हम हाथ उठा भी नहीं पाते हैं, है ना। क्यों होता है, क्योंकि उस वक्त हमारे एक सेकंड में बहुत सारे नर्व इंपल्स जो जनरेट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में वहां की मसल्स जो होती हैं, वहां के एसिटाइल कोलिन खत्म हो चुके होते हैं, कोई भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो है
वो खत्म हो जाता है। आप कह सकते हैं खत्म का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नंबर जो है वो थोड़ा से कम हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये थोड़ी देर के बाद है, फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मल आ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया फिर से उनको बना लेते हैं। कुछ टाइम तो हमारा ब्रेन काम नहीं करता उस दौरान, ब्रेन। हाँ, ये मैंने आपको न्यूरॉन के टाइम पर बताया था जब क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था, क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था। तो उसमें केमिकल सब्सटेंस जो है, जब हमारे उसमें जाता है सीएनएस में, तो क्या होता है, आपके जो भी नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे नर्व ट्रांसफर होते हैं, वहां पर वो इनहिबिट कर देता है उसको। इनहिबिट के लिए मैंने लिखवाया भी था उस चीज को, है ना, कि केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको इनहिबिट करेंगे, एक जनरेशन मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाने नहीं देंगे। क्लियर है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही हमें होश आता है, हम फिर से उस काम को करने लगते हैं, ठीक है। वही चीज होता है यहाँ पर, अगर फिर कुछ टाइम के बाद जैसे ही यहाँ पर फिर से आ जाएंगे ये एसिटाइल कोलिन, और फिर हमारा एक नॉर्मल सा फंक्शन हम करने लगते हैं, ठीक है। बट कुछ टाइम तक के लिए हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते हैं, दैट इज अ फैटिक कंडीशन, ठीक है। मुझे नहीं पता आपकी बुक में दी हुई है या नहीं, ये मुझे देखनी पड़ेगी अभी। लिखिए जरा। Effort of brain which sends electrochemical signals electrochemical signals through nervous system through nervous system through nervous system which reach motor neuron which reach पहुंचती है, ठीक है, वो पहुंचेगी कहां तक, मोटर न्यूरॉन, and then and then innervates several muscle fiber सेवरल मसल फाइबर, मतलब सिर्फ फोल्डिंग स्टेट में पहुंच जाएंगे आपके सार्कोलेमा उसी दौरान। मैंने आप लोगों को स्टार्ट जब किया था मसल, उस वक्त एक बात बताई थी कि हमारी बॉडी में जितने भी आपका न्यूरॉन कंडक्ट होते हैं, हमेशा केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, है ना, जिसको बाद में किसमें कन्वर्ट किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से हम कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। It is a junction or a chemical synapse between a motor neuron and a muscle fiber. Muscle fiber. It is also referred to as neuroeffector junction. It is also referred to as neuroeffector junction. जंक्शन आपकी बुक में नहीं है, इसमें लिखिए, as the signal reaches the terminal button, a calcium ion influx occur through
वोल्टेज गेट या थ्रू कैल्शियम चैनल्स, डायरेक्ट लिखें आप, occurs through calcium channels. This influx causes synaptic vesicle to fuse with the membrane. The fusion releases acetylcholine into the synaptic cleft. Between the motor neuron terminal and the neuromuscular junction. Acetylcholine now diffuses across the synapse and the binds to the receptor at the across the synapse and binds to the receptor. भाई receptor तो होते ही हैं आपके, चाहे sarcolemma हो चाहे plasmalemma. Binds to the receptor at the neuromuscular junction which gets activated. The receptors now open its sodium/potassium ion channel. Sodium/potassium ion channel, causing sodium ion rush in and potassium ion to come out. Rush in मतलब जो आपके सोडियम आयन होंगे तो रश में बहुत भीड़ में एक साथ अंदर की तरफ आते हैं, है ना. रश इन and potassium ion to come out. The sarcolemma now reverse the polarity and the voltage mean potential, ठीक है, and the voltage jumps from the resting potential of -70 millivolt to +30 millivolt. The rapid fluctuation is known as end plate potential. The rapid fluctuation is known as end plate potential.
This ion movement creates an action potential, that that spreads from the motor end plate in all direction. Yeah? Motor end plate in all direction. After the excitation of muscle, the acetylcholine is degraded by acetylcholine esterase. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. तो एक्साइटेशन ऑफ मसल चल रहा था ना फर्स्ट पॉइंट. अभी सेकंड पॉइंट है आपका the excitation contraction coupling depends on a coupling between first the sarcoplasmic reticulum, calcium release channel, second voltage gate L type calcium channel. Leave it. छोड़ दीजिए इसको. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज चैनल सफिशिएंट है. अब लिखिएगा the sarcolemma is located in between the sarcoplasmic reticulum the excitation contraction coupling exactly occurs at the ट्रायोड लिखिएगा. डायोड होता है ना, ऐसे होता है ट्रायोड. ठीक है. ये एसआर की जो सिस्टर्नी वाली रहती है उसके अगर क्रॉस करके जाती है अगर, ठीक है, सर्कुलेमा टी बना रहा है अपना टी सिस्टम, तो उसमें अगर आपकी एसआर मतलब आप लोग जानते हैं उसमें सिस्टर्नी भी होती है. हम लोग ईआर पढ़ते हैं तो उसके फॉर्म पढ़ते हैं तीन, वेसिकल, ट्यूबुलर, साथ में सिस्टर्नी पढ़ते हैं जिसके ऊपर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. राइट.
ठीक है, तो ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये जो सार्कोलेमा है आपका, ये उनको क्रॉस करते हुए जाएगी, ठीक है ना, तब उसको वो डायोड या ट्रायोड बनाती है। क्लियर है? डायोड मतलब जब वो दो उनको क्रॉस करते हुए जाएगी, ट्रायोड मतलब, ठीक है ना, तो वही चीज लिखवाया है। ट्रायोड formed by the close apposition AP apposition of a T system ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, transverse tubule and two SR region, SR region, ठीक है, इसमें लिखिए system is spreaded in the inner side of sarcolemma. Tubular system and या transverse tubular, कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ tubular लिखिएगा। System and SR both play an important role in activation of muscle fiber. And the spreading of muscle impulse, spreading of impulse for its contraction. The system is formed by infolding of sarcolemma present inside muscle fiber and remains spreaded over the region of Z line as transverse and longitudinal tubes. Transverse and longitudinal tubes which remain parallel to myofibrils. ओके इसमें अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मैकेनिज्म। इसमें लिखिए एट द नर्व इम्पल्स, as the nerve impulse reaches
neuromuscular junction the sarcolemma gets excited. This cause a difference in potential and thus depolarization occur. This wave of depolarization now enters the inner portion of sarcolemma and depolarization enter the sarcolemma and depolarization enter the inner portion of muscle fiber. This activates, आपके में थोड़ा अलग दे रखा है. This activates dihydropyridine receptor. In the terminal cisternae. मतलब जो कैल्शियम आयन रिलीज होंगे ना, उसके भी रिलीज करने के लिए यहाँ पर आपके रिसेप्टर दे रखे हैं. जैसे वो रिसेप्टर है ना, आपके उसको रिसीव करेंगे भी सिग्नल को, तभी उसमें से कैल्शियम आयन जो है बाहर निकलेंगे. ठीक है, तो उन्होंने यही टर्म दे दिया है, डिहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर इन द टर्मिनल cisternae which lie close to ryanodine, RYANODINE receptors the activation of dihydropyridine, dihydropyridine receptor in turn activates ryanodine receptor अभी लिखवाया था ना, RYANODIN ryanodine receptor and they open releasing calcium ion from sarcoplasmic reticulum into the local junction space, into the local junction space.
आपके जो कैल्शियम आयन थे वो उसमें से रिलीज हो जाते हैं एसआर में से, सीधी बात है। एंड देन fuses into cytoplasm, causing a calcium spark. कैल्शियम स्पार्क, कैल्शियम स्पार्क मतलब बहुत ज्यादा नंबर में आपके कैल्शियम बाहर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा नंबर में रिलीज होने की वजह से उसको हमें कम दे रहे हैं, दैट इज अ कैल्शियम स्पार्क। क्लियर है? आगे लिखिएगा, द कैल्शियम रिलीज्ड इन द कैल्शियम रिलीज्ड इन cytosol binds to troponin C। हाँ यहाँ दे दिया, देखिए टर्म troponin C by the actin filament, by the actin filament to allow cross bridge cycling and produces forces and sometime motion too. This causes contraction. समझ में आया? कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हुआ था? जो आपका क्रॉस ब्रिज बना था। क्रॉस ब्रिज किस किस के बीच में बनता है? प्राइमरी फिलामेंट एंड सेकेंडरी फिलामेंट। इसके बारे में कल बात कर ली थी ऑलरेडी, वो उसमें साइड में जाकर अटैच हो जाता है बस। और नेक्स्ट लिखिएगा, रिलैक्सेशन टेक प्लेस बाय active pumping of calcium back into the sarcoplasmic reticulum by sarcoplasmic reticulum calcium ATPase, calcium back into the sarcoplasmic reticulum by sarcoplasmic reticulum calcium ATPase। कहने की बात ये है, देखिए जब हम लोगों को कॉन्ट्रैक्शन करना था, ठीक है, तब याद रखिएगा मायोसिन पे दो फंक्शनल साइट प्रेजेंट थी जिसमें एटीपी आके लग रही थी। जब मुझे ये अपना हैंड मूव कराना है तो उस दौरान उस एटीपी साइट पर आकर आपका क्या लग जाता था? एटीपी, ठीक है। और एटीपीएज एंजाइम की प्रेजेंस में वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाती थी। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि कैल्शियम आयन फिर से किस में जा रहा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो दोबारा जो लौटने की जो ये प्रोसेस होती है कैल्शियम आयन की, वो कैसे होगी? तो जो आपका एटीपी जो था, एटीपी के एंजाइम में किसमें कन्वर्ट हो रहा था? एडीपी में, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी प्रोसीजर जो है उल्टा हो जाता है। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से किसमें बदल जाते हैं? आपके एटीपी में। और एटीपी जो है वहां एक्शन साइट पर लगना बंद हो जाएंगे। और समझ में आ रही है? तो जब आपको एनर्जी ही नहीं मिल रही वहां पर, तो जाहिर सी बात है कोई भी कॉन्ट्रैक्शन वहां पर नहीं होगा, ठीक है ना। जिसकी वजह से रिलैक्सेशन कंडीशन बताई जा रही है, स्टार्टिंग में लिखवा दिया था। जब हमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करना है तो उस दौरान जो आपके कैल्शियम आयन थे
वो आपके ATPase की वजह से फिर से दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंट्री कर जाते हैं, ठीक है ना। ये वहां बिखरे हुए उसमें नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, टाइम अप है वैसे तो। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आपके में यही चीज इंपॉर्टेंट है थोड़ा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। तो क्लास चलिए काम करते हैं, आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट उस पर आप लोगों को डायग्राम बनवाया जाएगा, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही।